कोई भी फ्रूट हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। उसमें से स्ट्रॉबेरी एक ऐसा फ्रूट है जो कि हमारे गार्डन में ज़्यादा जगह भी नहीं मांगता है। एक छोटा सा 6 इंची का गमले में भी आप स्ट्रॉबेरी के पौधे लगा सकते हैं और स्ट्रॉबेरी खा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को तो मैंने बता दिया कि कितनी बड़ी पॉट में लगाना है, लेकिन कब लगाना है, इसकी कितनी वैरायटी होती है, कौन सी वैरायटी को लगाना चाहिए और उसकी मिट्टी कैसे बनाना चाहिए, स्ट्रॉबेरी के प्लांट में कौन सी डिजीज लगती है और उस डिजीज से कैसे हम अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं, और अगर स्ट्रॉबेरी के पौधे ले आए तो उस एक ही पौधे से हम कितने साल तक फल ले सकते हैं, इन सब के बारे में आज मैं बात करूंगी। गुड मॉर्निंग, नमस्ते, मैं दुर्गा पॉट टू प्लेट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्ट्रॉबेरी को आप 3 तरीके से अपनी गार्डन में उगा सकते हैं। पहला, स्ट्रॉबेरी के बीज की मदद से आप खुद पौध तैयार करके लगा सकते हैं। दूसरा, अगर पुराना पौधा आपके पास है, उसकी रेनी सीजन में जब उसके रनर निकलते हैं तब उसमें से आप पौध बनाकर लगा सकते हैं। तीसरा, नर्सरी से पौध खरीद के भी आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं। नर्सरी से जब स्ट्रॉबेरी के पौधे खरीदें तब उसके वैरायटी पे जरूर ध्यान दें। स्ट्रॉबेरी के पौधे विंटर स्टार, स्वीट चार्ली और आर्चरी स्ट्रॉबेरी सबसे अच्छे माने जाते हैं। एक ही पौधे से आप 2 से 3 साल तक फ्रूट्स खा सकते हैं। अब पॉट साइज के बारे में बात कर लेती हूँ। स्ट्रॉबेरी पौधे की रूट्स फाइब्रस रूट होती है, वो ज़्यादा गहरे तक नहीं जाता है, इसीलिए 6 इंची के गमले की साइज उसके लिए सही होता है। और इसके जो रूट्स है वो ऊपर की सतह ही में ही फैलते रहते हैं। जैसे मैंने पहले कहा था कि स्ट्रॉबेरी को आप बीज से भी उगा सकते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के बीज जो हैं स्ट्रॉबेरी के ऊपर ही लगे रहते हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये जो छोटे छोटे काले दाने जैसे दिखाई दे रहा है वो स्ट्रॉबेरी के बीज हैं। तो आइए थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी के बीज भी कलेक्ट कर लेते हैं। उसके लिए हम थोड़े से टिश्यू पेपर ले लेंगे। टिश्यू पेपर को एक ट्रे के ऊपर फैला देंगे। इससे बाद में स्ट्रॉबेरी के बीज कलेक्ट करने में आसानी होगी। सबसे अच्छी मैच्योर और पके हुए, ज़्यादा अच्छे से पके हुए जिसमें बहुत अच्छे से बीज दिखाई दे रहे हैं, उसी स्ट्रॉबेरी को हम ले लेते हैं। और स्ट्रॉबेरी के बीज कलेक्ट करते टाइम उसकी सिर्फ स्किन जो है वो स्ट्रॉबेरी से आराम से हटा लेते हैं एक चाकू की मदद से। और स्ट्रॉबेरी के स्किन को पतले से लेयर को टिश्यू पेपर के ऊपर फैला देते हैं। अच्छे से पेड़ में पका हुआ मैच्योर स्ट्रॉबेरी से सीड्स बहुत अच्छे से उभरे हुए दिखाई देते हैं, और उसको अगर आप हाथ में टच करेंगे तब भी वो हाथ में भी इस तरह से आ जाएंगे। और स्ट्रॉबेरी के बीज बहुत ही छोटे होते हैं और मैच्योर स्ट्रॉबेरी के सीड्स वही गमले में ही गिर जाते हैं। स्ट्रॉबेरी के स्किन को ट्रे के साथ ही धूप में सूखने देते हैं। सूखने के बाद आराम से उसकी बीज निकालकर आप रख सकते हैं और उससे पौध बना सकते हैं। नर्सरी में हेल्दी और मैच्योर स्ट्रॉबेरी के पौधे अक्टूबर से लेकर मार्च तक मिलते हैं। तो उन पौधों को भी लाकर आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और उन्हीं से ही पौध बना सकते हैं। रेनी सीजन में मैच्योर स्ट्रॉबेरी के पौधे से इस तरह से रनर निकलते हैं और उसी रनर से वो छोटे छोटे पौध स्ट्रॉबेरी के बन जाते हैं। उनको इस तरह से आप किसी छोटे कंटेनर में सैपलिंग्स रेडी कर सकते हैं। जब पौधे में 6 पत्ते हो जाते हैं तब मदर प्लांट से उसकी जो रनर जा रही है उसको कट करके उसको अलग करके लगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी प्लांट को कौन सी फर्टिलाइजर देना चाहिए और स्पेशली रेनी सीजन जब उसकी ग्रोइंग पीरियड होता है तब उसका कैसे केयर करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्ट्रॉबेरी के पौधे के ग्रोइंग पीरियड में गोबर खाद या केंचुआ खाद के साथ नीम खली भी जरूर मिलाना है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी के पौधे की रूट्स फाइब्रस रूट होती है। उसके रूट्स में
फंगस डिजीज ना लग जाए, इसीलिए नीम खली जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। विंटर सीजन में स्ट्रॉबेरी के पौधे में फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। उस टाइम गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट के साथ इसमें सरसों की खली इस्तेमाल करना चाहिए, उससे फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। रेनी सीजन में सरसों की खली नहीं देना चाहिए। जब भी गुड़ाई करें, पौधों की जड़ों से 2 इंच छोड़कर ही गुड़ाई करें। एक टिप देना चाहूँगी, उसको ज़रूर ध्यान दें। रेनी सीजन में मदर प्लांट से जो रनर्स निकलते हैं, उस प्लांट से ज़रूर पौध बनाइए, क्योंकि मदर प्लांट नेक्स्ट सीजन में बहुत अच्छा फ्रूट्स नहीं देता है। जो रनर्स होते हैं या छोटे प्लांट्स होते हैं, जो मदर प्लांट से निकले हुए न्यू प्लांट्स होते हैं, उसी में ही बहुत अच्छे फ्रूट्स आते हैं। इसलिए रनर्स या बेबी प्लांट से ही आप नेक्स्ट सीजन के लिए पौध तैयार करें। लास्ट ईयर मैंने इस पॉट में 2 ही पौधे लगाए थे और रेनी सीजन में इसमें नीम खली और केंचुआ खाद डालने के बाद उसमें से इतने सारे छोटे सैपलिंग्स तैयार हो गए हैं। अब चलते हैं, इनको लगा लेते हैं। दूसरा और एक टिप मैं यहाँ पर शेयर करना चाहूँगी। जब भी आप स्ट्रॉबेरी के पौध लगाएं, उसकी रूट्स को ज़रूर फंजीसाइड से डिप करने के बाद ही लगाएं, क्योंकि रूट्स के साथ साथ इसकी जो क्राउन है उसमें बहुत जल्द फंगस अटैक होता है। इसीलिए जब भी स्ट्रॉबेरी के सैपलिंग्स आप कहीं से भी लेके आते हैं, उसको ट्रांसप्लांट करने से पहले उसकी सारे सूखे हुए पत्ते, नीचे के पुराने पत्ते हटा दें और उसके बाद उसको फंजीसाइड में आधे घंटे के लिए डिप करके रख दें। उसके बाद उसको लगाना चाहिए। स्ट्रॉबेरी के पौधे को लगाने का भी एक स्पेशल तरीका होता है। जैसे कि स्ट्रॉबेरी के पौधे की सबसे ऊपर एरिया, जो नए पत्ते जहाँ आते हैं, उसको क्राउन एरिया कहा जाता है। वो क्राउन एरिया हमेशा मिट्टी की सतह के ऊपर होना चाहिए। स्ट्रॉबेरी लगाने के लिए मैंने जो मिट्टी प्रिपेयर किया है, उसमें 60% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 10% सैंड, 10% सरसों खली, 10% नीम खली और 10% गोबर खाद डालकर मिट्टी प्रिपेयर किया है। जब ये पौधे बड़े हो जाएंगे और इसमें फूल और फल आने लग जाएंगे, एक फसल लेने के बाद फिर मैं इसमें सरसों खली और नीम खली मिलाकर लिक्विड खाद दूंगी, उससे फ्रूट्स और अच्छे से आने लगेंगे। अब स्ट्रॉबेरी प्लांट में लगने वाली डिजीज़ के बारे में बात कर लेती हूँ। ऐसे तो मैंने अपनी स्ट्रॉबेरी प्लांट में कभी कोई डिजीज़ नहीं देखा है, क्योंकि मैंने हमेशा इसमें नीम ऑयल की स्प्रे करती रहती हूँ, चाहे रेनी सीजन हो, चाहे विंटर हो, चाहे समर हो। जब पूरे गार्डन में 15 दिन में एक बार नीम ऑयल स्प्रे करती हूँ, तो इनको भी नीम ऑयल स्प्रे कर देती हूँ। उससे सारे गार्डन के साथ साथ स्ट्रॉबेरी के पौधे भी डिजीज फ्री रहते हैं। स्ट्रॉबेरी के पौधे में नवंबर दिसंबर से फूल आने शुरू हो जाते हैं और उसमें फल लगने शुरू हो जाता है। स्ट्रॉबेरी के फूलों से फल बहुत आसानी से बन जाती हैं, लेकिन जब इनमें फल लगना शुरू हो जाती है, तब पानी डालते टाइम थोड़ा ध्यान देना है। पानी फूलों के ऊपर गिरने से तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जब फलों के ऊपर पानी गिर जाएगा तो फल सड़ने लग जाते हैं। इसीलिए कभी भी उसकी फल और फूल ज़मीन में यानी मिट्टी में लगकर नहीं रहना चाहिए। इसीलिए मैं क्या करती हूँ, अपना ये अदरक के जो सूखे पत्ते हैं उसको मिट्टी के ऊपर रख देती हूँ और उस सूखे हुए अदरक के पत्ते के ऊपर स्ट्रॉबेरी के फूल और फल को रखती हूँ। आप कोई भी सूखे घास या पत्थर के टुकड़ों के ऊपर भी फूल और फल को रखकर सड़ने से बचा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी प्लांट भी ओवर वाटरिंग से मर जाते हैं, इसीलिए मिट्टी सूखने के बाद ही उसमें पानी देना चाहिए। स्ट्रॉबेरी पौधे से अच्छी फ्रूटिंग पाने के लिए उसे 4 से 5 घंटे की डायरेक्ट धूप
मिलना चाहिए। स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ये हार्ट हेल्थ को भी स्ट्रॉन्ग रखता है, ब्लड शुगर को भी कंट्रोल करता है। इसमें विटामिन सी, मैंगनीज भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसमें विटामिन B9 भी होता है। छोटी सी गमले में बहुत आसानी से ये ग्रो हो जाता है। सॉरी, रिकॉर्ड करते टाइम कैमरे के सामने मेरी उंगली आ गई है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आई होप मेरी बताई गई टिप्स स्ट्रॉबेरी ग्रो करने में ज़रूर मदद करेगा। अगर मेरी बताई गई टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हुई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।